बंधुओं, आज मैं मणिका भाग 2 के छठे पाठ का वाचन एवं उसका अर्थ बताऊंगा एवं व्याकरण कार्यों पर भी चर्चा करूंगा। बंधुओं, छठे पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले संवाद का वाचन करूंगा, फिर इसके अर्थ पर चर्चा करूंगा एवं अंत में व्याकरण कार्य पर भी चर्चा की जाएगी। तो आइए पहले हम संवाद का वाचन करें और उसके साथ अर्थ को जानें। युधिष्ठिर कहते हैं, जानीमः भवतः दिव्यां शक्तिम। भवतः दिव्यां शक्तिम जानीमः, आपके दिव्य शक्ति को जानते हैं। वयम जानीमः, हम सब जानते हैं। आप कितने शक्तिमान हैं, आपके पास क्या शक्ति है, इस चीज को हम लोग जानते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, तदा अहम नैराश्येन खिन्नम द्रोणीम पृष्ठवान। तब मैं नैराश्येन खिन्नम, निराशा से, नैराश्य से दुखी, खिन्न, द्रोणीम पृष्ठवान, द्रोणी से पूछा। द्रोणी यानी अश्वत्थामा, अश्वत्थामा से पूछा, वत्स किमर्थम त्वम इदम दिव्यम चक्रम वांछसि। हे वत्स, किमर्थम, किस लिए, त्वम इदम दिव्यम चक्रम, इस दिव्य चक्र को, वांछसि, चाहते हो, लेना चाहते हो। किस लिए तुम इस दिव्य चक्र को लेना चाहते हो। इस पर युधिष्ठिर जिज्ञासु होकर के पूछते हैं, युधिष्ठिर कि मुक्तम तेना, तेना कि मुक्तम, उसके द्वारा क्या कहा गया, अर्थात उसने आपसे क्या कहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, सह प्रत्यवदत, वह बोला, प्रार्थितम ते मया चक्रम देव दानव पूजितम अजेयः स्यामिति विभो सत्यमेतद् ब्रवीमि ते। इसके अन्वय के साथ हम अर्थ जानेंगे एक एक शब्द का। हे विभो, ये संबोधन है, इसका मूल शब्द है विभु, उकारांत शब्द है, संबोधन में विभो बना। हे विभो, विभो का अर्थ है व्यापक, सब जगह सब कुछ में व्याप्त रहने वाले हे श्री कृष्ण। अजेयः स्याम इति, मैं अजय हो जाऊं। इति मतलब इसलिए, देव दानव पूजितम चक्रम, देवताओं के द्वारा और दानवों के द्वारा पूजित चक्र को, ते मया प्रार्थितम, आपसे मेरे द्वारा प्रार्थना की जा रही है, आपसे लेने के लिए प्रार्थना की जा रही है। कहते एतत् सत्यम एतत् ब्रवीमि ते, एतत् ते सत्यम ब्रवीमि, यह ते मतलब आपसे, सत्यम ब्रवीमि, सत्य बोल रहा हूं। इसको आप मजाक में मत लेना, हल्के फुल्के में मत लेना, या कोई मैं ऐसे सिर्फ बातें नहीं बना रहा हूं, मैं यह आपसे सत्य कह रहा हूं। मेरी उत्कट इच्छा है कि मैं अजय हो जाऊं। इस तरह से उसने मुझे कहा। अतः अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तस्मिन् चंचले क्रूरे च द्रोणपुत्रे, उस चंचल और क्रूर द्रोणपुत्र पर न विश्वसितव्यम, विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। वह उसकी वो चंचल मति वाला है और क्रूर भी है, निर्दयी भी है, कुछ भी कर सकता है। उसने 5 पांडव पुत्र को मार दिया, तुम्हारे पुत्रों को मार दिया, इसलिए उसके ऊपर कोई विश्वास मत करो, वो कुछ भी कर सकता है। ततः युधिष्ठिरार्जुनौ श्री कृष्णेन सह रथारोहणम नाटयतः। अब ये मंच पर ये दृश्य दिखाया जा रहा है। ततः उसके बाद युधिष्ठिरार्जुनौ, युधिष्ठिर और अर्जुन श्री कृष्णेन सह, श्री कृष्ण के साथ रथारोहणम नाटयतः, रथ पर आरोहण का
यानी चढ़ने का, नाट्यतः नाटक करते हैं। माने एक रथ का दृश्य बना हुआ है, उस पर मानो वो दोनों चढ़ रहे हैं, ऐसा नाटक कर रहे हैं। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा भीम को देखकर कहता है, रे दुष्ट भीम त्वम अद्य वध्योसि मया। रे दुष्ट भीम अद्य मया त्वम वध्योसि। आज मेरे द्वारा तुम वध किए जाने वाली हो, यानी आज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, संहार कर दूंगा। फिर विलोक्य, देखकर, सामने देखता है मंच पर, अये कथम कृष्णार्जुनो युधिष्ठिरश्च, कैसे श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर भी यहाँ पर आ गए। उसको आश्चर्य हुआ, एकाएक ये तीनों भी कैसे आ गए, उनको कैसे पता चला कि मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। स्वागतम, अपने मन ही मन कहता है, मन ही मन सोचता है, इदानीम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं, इस समय मैं अब क्या करूं, मैं चारों ओर से घिर गया हूं, अब तो मेरे प्राण बचेंगे नहीं, अब ये लोग हमें मार डालेंगे, तो अब मैं क्या करूं। करवाणी लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, क्री धातु का। मैं क्या करूं। आह दृष्टम, अच्छा, दृष्टम मतलब दिख गया, क्या दिख गया, उपाय दिख गया। अस्मिन विषमे समय ब्रह्मास्त्रम एव में शरणम, इस विषम समय में, विषम यानी कठिन, इस कठिन समय में ब्रह्मास्त्र ही में शरणम, मेरा एकमात्र रक्षक है, यही मेरा शरण दाता है, यही मुझे बचा सकता है। इस संकट के समय में ब्रह्मास्त्र ही मुझे बचा सकता है, इसलिए अस्त्रम मोचयामि, अस्त्र मैं छोड़ता हूं, ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूं। फिर ध्यानम नाटयति ब्रवीति च, ध्यान करने का नाटक करता है, माने धनुष पर बाण चढ़ाकर, ब्रह्मास्त्र चढ़ाकर नाटक करता है, और ब्रवीति बोलता है, इदम अपांडवाय, ये मंत्र है, यह अपांडवाय, पांडवों के विनाश के लिए, माने अब ये ब्रह्मास्त्र जो है ये सभी पांडवों का विनाश करेगा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ पश्य पश्य, हे पार्थ, हे अर्जुन, देखो देखो, एतद विमुच्यते ब्रह्मास्त्रम द्रोणपुत्रेण, द्रोणपुत्रेण एतद ब्रह्मास्त्रम विमुच्यते, द्रोणपुत्र के द्वारा इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा जा रहा है। त्रैलोक्यम दहन इव प्रचंड ज्वाला अग्नि प्रसरति परितः प्रसरति, तीनों लोकों को जलाते हुए के समान, त्रैलोक्यम दहन इव, तीनों लोकों को जलाते हुए के समान, प्रचंड ज्वाला अग्नि, प्रचंड धधकती हुई आग जो है, परितः प्रसरति, चारों ओर फैल रही है। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। अर्जुन अर्जुन त्वम अपि मुंच ब्रह्मास्त्रम एतत् निवारयितुम, हे अर्जुन, हे अर्जुन, त्वम अपि, तुम भी, ब्रह्मास्त्रम मुंच, ब्रह्मास्त्र को छोड़ो, क्यों छोड़ो, एतत् निवारयितुम, उसके द्वारा छोड़े जाने वाले ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए। निवारयितुम का अर्थ होता है रोकने के लिए। तब अर्जुन भी धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं और कहते हैं, नमः भगवते, भगवान को, यानी भगवान श्री कृष्ण जो सामने खड़े हैं उनको कहते हैं कि आपको पहले नमस्कार है, भगवते नमः, स्वस्ति आचार्य पुत्राय, आचार्य पुत्र का कल्याण हो। स्वस्ति के योग में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। स्वस्ति में भ्रातृभ्यः, में भ्रातृभ्यः स्वस्ति, मेरे भाई बंधुओं का भी कल्याण हो। उत्सृज्यते मया ब्रह्मास्त्रम, मेरे द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है। मैं क्यों ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हूं, तो उसके लिए बता रहे हैं, अस्त्रम अस्त्रेण शाम्यताम,
अस्त्र को अस्त्र से ही शांत किया जाना चाहिए और शांत किया जाता है। इस कारण से मैं अपना ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए छोड़ रहा हूं, किसी के अनिष्ट के लिए मैं नहीं छोड़ रहा हूं। इस तरह से अर्जुन भी अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ तक अर्थ समझा। अब हम इसके व्याकरण कार्य पर चर्चा करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम संधि एवं संधि विच्छेद पर चर्चा करेंगे। भवतः जमा दिव्याम, इसका संधि पद होगा भवतो दिव्याम, विसर्ग को ऊ हो गया, उत्तर संधि है वो बन करके। खिन्नम, इसका विच्छेद होगा खित जमा न, परसवर्ण संधि है, व्यंजन संधि। प्रत्यवदत, इसका संधि विच्छेद होगा प्रति जमा अवदत, यण संधि है। एतद ब्रवीमि, इसका संधि विच्छेद करेंगे एतत जमा ब्रवीमि। अतोहम, इसका संधि विच्छेद होगा अतः जमा अहम, यहाँ पर उत्व और पूर्व रूप संधि है। वध्योसी, इसका भी संधि विच्छेद होगा वध्यः जमा असि, इसमें भी उत्व और पूर्व रूप संधि है। युधिष्ठिरश्च, इसका संधि विच्छेद करेंगे युधिष्ठिरः जमा च, शत्रु संधि है, विसर्ग के बाद च रहने पर श हो जाता है। मोचयामि अस्त्रम, यहाँ पर यण संधि करेंगे मोचयाम्यस्त्रम, ई को य हो करके म आधा हो जाएगा। एतद विमुच्यते, इसका संधि करेंगे एतत जमा विमुच्यते, जशत्व संधि हो रखा है। प्रचंड ज्वाला अग्नि, इसका संधि करेंगे प्रचंड ज्वालोग्नि, उत्व और पूर्व रूप संधि करेंगे। एतत जमा निवारयितुम, इसमें परसवर्ण संधि करके बन जाएगा रूप एतन निवारयितुम। नमः जमा भगवते, इसका संधि पद हो जाएगा नमो भगवते। और स्वस्ति का संधि विच्छेद हम कर सकते हैं, सुजमा अस्ति, यण संधि करके हम स्वस्ति शब्द बना सकते हैं। अब हम समास विग्रह शब्द पर चर्चा करेंगे। दिव्याम शक्तिम, इसका समस्त पद बनेगा दिव्य शक्तिम। देवदानव पूजितम, इसका विग्रह करेंगे देवैहि दानवैहि च पूजितम, तृतीया तत्पुरुष करेंगे देवताओं के द्वारा और दानवों के द्वारा पूजित। द्रोण पुत्रे, द्रोणस्य पुत्रे, षष्ठी तत्पुरुष करेंगे युधिष्ठिरार्जुनौ, इसका विग्रह होगा युधिष्ठिरश्च अर्जुनश्च, द्वंद्व समास हो रखा है, दो है इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है। रथारोहणम, रथस्य आरोहणम या रथे आरोहणम ये भी कर सकते हैं, रथ पर आरोहण। श्री कृष्णार्जुनौ, श्री कृष्णश्च अर्जुनश्च, यहाँ पर भी द्वंद्व समास हो रखा है। आचार्य पुत्राय, आचार्यस्य पुत्राय, षष्ठी तत्पुरुष है। अब इसमें आए हुए प्रकृति प्रत्यय के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। विश्वसितव्यम, इसका प्रकृति प्रत्यय होगा भी उपसर्ग स्वस धातु और तब्यत प्रत्यय बना लगा हुआ है। भगवते, इस पद में भग मूल शब्द है और मतु प्रत्यय बन लग करके चतुर्थी एक वचन में भगवते बना है। अब हम निर्देशानुसार प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दिव्याम, इस विशेषण का विशेष्य पद है शक्तिम। नाटयतः, इस क्रिया का कर्ता युधिष्ठिरार्जुनौ है, क्योंकि नाटयतः द्विवचन का क्रियापद है इसलिए युधिष्ठिरार्जुनौ ये भी द्विवचन के ही कर्ता बनेंगे।
कर्वाणी इस क्रिया का कर्ता अहम होगा, क्योंकि कर्वाणी उत्तम पुरुष एक वचन लोट लकार का है। इसी तरह मोचयामी क्रिया का कर्ता भी अहम होगा, यह भी उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार का है। पश्य पश्य इस क्रिया का कर्ता त्वम होगा, क्योंकि पश्य पश्य जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसका कर्ता हमेशा त्वम होगा। कल्याणम इस अर्थ में स्वस्ति पद आया है। पांडवानाम विनाशाय इस अर्थ में अपांडवाय शब्द आया है, और सरले इसका विलोम विस्मय होगा। तो इस तरह से हमने कुछ निर्देशानुसार प्रश्नों पर भी चर्चा किया। आशा है कि आप लोग इससे लाभ उठाएंगे।